ऑनलाइन मनी मेकिंग आइडियाज़, घर से काम करके कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर काम करके। आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। आप पहाड़ पे रहते हो, गांव पे रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। और ऐसे आज मैं 7 आइडियाज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। 7 ऑनलाइन मनी मेकिंग आइडियाज़, घर से काम करके, अपने मोबाइल फ़ोन से काम करके 7 आइडियाज़ पैसे कैसे कमाएं। कितना पैसा कमाया जा सकता है? कम से कम बड़े आराम से 40-50 हज़ार रुपये महीना से 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना भी बड़े आराम से कमाया जा सकता है। बड़े आराम से कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भैया तकिए पे लेकर के लेटे रहे और पैसा आ रहा है। थोड़ी मेहनत तो होगी। हाँ, स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत होगी क्योंकि किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा और उस समय लगाने का पर्पस ये होगा कि एक्सपर्टीज़ हो जाए। और एक बार जब एक्सपर्टीज़ हो जाती है तो फिर पैसा आना तो लाजमी है ना। तो आज ऐसे 7 आइडियाज़ आपको दूंगा, लेकिन उन 7 आइडियाज़ के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। देखो, आज के ज़माने में ना पैसा कमाना, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आसान है, बच्चों का गेम है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखो कि ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पैसा कमाने का ज़रिया, पैसा कमाना आसान होता चला जा रहा है। अगर मैं आपको कहूँ 1980 के समय एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, क्या थे उसके पास पैसे कमाने के ऑप्शंस? सरकारी नौकरी की तैयारी। अगर आप बिहार यूपी में हो तो भैया और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, भारत के अन्य हिस्सों में हो तो भी सरकारी नौकरी कमाने का तरीका है। हाँ, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करके कमाऊँ, या कोई छोटा मोटा दुकानदारी खोल करके या किसी दुकान में काम करके पैसे कमा सकते हो, यही ऑप्शन होता था। आज ऑप्शंस देखो। आज मतलब मुझे लगता है किस चीज़ में, किस फील्ड में, कौन सी ऐसी जगह है जहां से नहीं पैसा कमाया जा सकता। हर जगह से अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। पहले के टाइम पे सिर्फ जॉब, खेती बाड़ी होता था ऑप्शन पैसा कमाने का। आज कितने ऐसे लोग हैं ना खेती बाड़ी करते हैं ना जॉब करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। खैर, तो मोटा मोटी समझाने का मतलब ये है कि पैसा कमाना आज कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इसमें 7 आइडिया आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला आइडिया होगा, देखो, अगर आप छोटे शहर से हो, कई बार छोटे शहर में रहने वाले लोगों को बड़ा ये गिल्ट होता है कि हम तो छोटे शहर से रहने वाले हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आज आपके मतलब की चीज़ भी है। देखो, सबसे पहला आइडिया है लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मोबाइल पे लगे रहते हो ना, रील तो देखते हो ना, वीडियो वगैरह देखते हो ना। ये सब देख देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, किस तरह के वीडियोस नहीं चलते हैं। आज 17-18 साल के लड़के को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैक्सिमम समय वो अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में लगाता है। तो उसको अच्छे से पता है कि किस तरह का कंटेंट चलता है, किस तरह का नहीं चलता है। और इस जानकारी से मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। कैसे? आपके आसपास कोई कपड़े की दुकान होगी? कोई जिम होगा क्या? कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर होगा क्या जो मैथ का ट्यूशन पढ़ाता हो या किसी भी चीज़ की कोचिंग कराता हो? आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा क्या? आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा क्या? होगा ना भैया, ये सारे के सारे होंगे ना। आप जरा सोच के देखिए, इन सारे दुकान वालों को कौन चाहिए? कस्टमर चाहिए। कस्टमर लाने में आप उनकी मदद करो तो वो आपको पैसे नहीं देंगे क्या? अरे भैया, दौड़ के देंगे, क्योंकि कस्टमर ही चाहिए सबको। अब आप उनके लिए ये घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हो? सर, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग घुसे हुए होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की ताकत नहीं समझ में आती। उनके भेजे में बुद्धि में घुसता ही नहीं है कि भैया कि तुम अपना धंधा ऑनलाइन अगर करना शुरू कर दो तो और कितना ज़्यादा कस्टमर बेस तुम्हारा बन जाएगा, कितना धंधा तुम्हारे पास आएगा। तो आपको ये उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस आदमी के पास जाओ जो कोचिंग खोल के बैठा है, जो जिम खोल के बैठा है, जो हॉस्पिटल खोल के बैठा है, जो डॉक्टर का क्लिनिक खोल के बैठा है, जो प्रॉपर्टी डीलर का दुकान खोल के बैठा है, कोई भी धंधा खोल के बैठा है, उस आदमी के पास जाओ। उससे सिर्फ ये पूछो कि भैया, मैं अगर आपको कस्टमर ला करके दूं तो पर कस्टमर मुझे कितना पैसा दोगे? बात करो, नेगोशिएट करो। शुरुआत में बहुत कम चार्ज रखो, मोटा पैसा मत मांग लेना। शुरुआत में बोलो, भैया अगर उसका 2000 रुपये का माल बिकता है, मतलब मैं कोई कस्टमर लेकर के आया, कैसे आएगा कस्टमर बताता हूँ।
वो बताऊंगा तरीका। शुरुआत में उससे बात करो कि भैया अगर कोई कस्टमर लेकर के आ रहा हूँ और 2000 रुपये का माल आपसे खरीदता है तो उसके बदले बस 10% मुझे दे देना, 2000 रुपये के बदले 200 रुपये मुझे दे देना। हंसी खुशी देगा सर, अगर उसका मार्जिन उतना होगा तो। ठीक है, ये करना। अब आप कैसे कस्टमर लाओगे, सवाल ये उठता है। सर कस्टमर लाने के लिए आप उसका सोशल मीडिया पेज बनाओ, उसका फेसबुक पेज बनाओ, उसका इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसका यूट्यूब पेज बनाओ, और उसकी मार्केटिंग के लिए आप कंटेंट बनाओ। अब कंटेंट तो बनाना हमको आता नहीं है, हमको बोलना भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, एआई है ना, एआई से वीडियो बनवाओ। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अपने फ़ोन में ही, आप हैरान रह जाओगे सर, एआई आपका कितना काम आसान कर देगा। हमारा एक इंस्टा पेज है, ये देखो दिख रहा है क्या, ब्लर आ रहा है, हाँ अभी आया होगा, आया क्या, थोड़ा और क्लोज करूं, हाँ अभी दिख रहा होगा। देखो इंस्टा पेज का नाम है सागर सिन्हा इंस्पायर। इस पे 2,78,000 फॉलोअर हैं फिलहाल। आप स्क्रॉल करके नीचे चलते चले जाओ, इस पे रोज एक रील डलता है और उस रील को देख के आपको लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल वो मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं सर, वो मेरा अवतार है। अवतार कहने का मतलब हमारा प्रारूप। हमारी एडिटिंग टीम ने कुछ वीडियो मेरे फुटेजेस लिए बूमा करते हुए, कुछ बोलते हुए, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है हेजन करके, उस सॉफ्टवेयर में मेरा अवतार डालते हैं, स्क्रिप्ट डालते हैं कि वो मेरे मुंह से, मेरे लिप्स से कौन सी बात बुलवाना चाहते हैं, और वो बोलना शुरू कर देता है। ऐसे इंस्टाग्राम पेज बनाओ सर, उसकी मार्केटिंग करो। अगर वो एक हॉस्पिटल है तो आप हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू करो, और हेल्थ रिलेटेड वीडियो में उस अस्पताल का लिंक डालो, बोलो कि ये हॉस्पिटल है भैया, यहाँ पे आप जाकर के अपना इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। किडनी की प्रॉब्लम बताओ, किडनी की प्रॉब्लम कैसे ठीक करी जाती है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आपको आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एआई पूछो किडनी की समस्या कैसे ठीक की जा सकती है, किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, किडनी काम कैसे करता है, स्क्रिप्ट दे देगा चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनी। उस स्क्रिप्ट को हेजन सॉफ्टवेयर को दो, या जो भी सॉफ्टवेयर, हेजन थोड़ा पेड है शायद, लेकिन मुझे नहीं पता पेड है कि नहीं है, वो टीम यूज़ करती है। आप कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, या पेड भी है तो हल्का फुल्का कम पैसे वाला सॉफ्टवेयर ढूंढ लो, उसको स्क्रिप्ट उठा करके दो भैया, वो किडनी का पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन सब बना करके दे देगा। रील बन गई, और उस रील को डालो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो। हालांकि यूट्यूब तो डिस्करेज कर रहा है एआई कंटेंट को, लेकिन फिर भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करके आप भैया ले करके आओ, मार्केटिंग होगी उस हॉस्पिटल की, या हॉस्पिटल नहीं, आपको किसी कोचिंग की, तो कोचिंग संस्थान में जिस चीज़ को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट बनाना शुरू करो। एआई से स्क्रिप्ट लो और एआई से ही वॉइस ओवर करवाओ या अवतार बनवाओ, कुछ भी बनवाओ भैया। जब 20, 30, 40, 50 रील ऐसे जाएंगे ना, और हर रील में उस संस्थान की बात हो रही होगी, उस इंस्टीट्यूट की बात हो रही होगी, तो आपको नहीं लगता कि लोग वहां पर जाएंगे? आपको नहीं लगता कि उसकी दुकानदारी बढ़ेगी? आपको नहीं लगता उसके पास कस्टमर जाएंगे? और जब उसके पास इतने कस्टमर आने लग जाएंगे, अचानक से कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, पैसे नहीं देगा आपको, वो नहीं पूछेगा भैया क्या कर दिए यार, दिन के हमारे 10 कस्टमर आते थे, अभी 100 कस्टमर आ रहे हैं तुम्हारी वजह से। फिर डील करो। शुरुआत में जो 10% कमीशन पे बात हुई थी, उसको 20% करो, 30% करो, 50% करो। आदमी को जब आप देखो धंधा देने लग जाओ, आपने जब किसी को यह एहसास करा दिया कि आप उसके काम के हो, फिर तो वो मुंह मांगी कीमत देगा आपको। लेकिन जिस वक्त तक आप फेल हो ये एहसास कराने में किसी को कि आप उसके काम के कितने हो कि नहीं हो, आपको कोई भाव नहीं देगा। हमारे साथ समस्या ये होती है कि हमने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है किसी को, सामने वाले को, और मुझसे बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, हम तो इतना लेंगे। क्यों देगा वो आपको? क्यों देगा वो आपको? कोई नहीं देगा, 2 कौड़ी नहीं देगा, 2 रुपया नहीं देगा। पहले साबित तो करो कि आप उसके कितने काम के हो। फ्री में काम करो ना, शुरुआत में 1-2 महीना फ्री में काम करो, 10 क्लाइंट के लिए अलग अलग ऐसे वीडियो बनवा करके सबके लिए काम करो फ्री में। और सबका जब क्लाइंट बेस बढ़ने लग जाए, सबका कस्टमर बढ़ने लग जाए, फिर डिमांड करो ना, पैसे मांगो ना, उसे देगा ना, वो हंस के देगा, दौड़ के देगा। तो अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लग जाओ भैया, धंधा लाओ उनके लिए, और उस धंधे में अपना कट मारो नहीं, कट मांगो, हंसी खुशी देगा वो कट। बताए कोई आइडिया अब तक ये? और इस आइडिया से अगर आप पैसे नहीं कमा पाओगे तो सिर्फ एक कारण से, सर आइडिया सुनने में अच्छा लगा लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है, कौन करेगा, दुकान वाला बात करेगा कि नहीं। अरे
सारे दुकान वाले अग्री नहीं करेंगे आपसे। 10 दुकान वालों के पास जाओगे तो 2-3 दुकान वाला आपसे बात करने को तैयार होगा, बाकी तो कहेगा भाग यहाँ से, हैं फालतू आदमी है। लेकिन 2-3 दुकानदार भी मिल गए, फिर उसके साथ काम करना शुरू करो ना। आइडिया सुनने में अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमेशा मुश्किल होता है। पहली बात बता दूं, दुनिया में आसान बोल के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। जिस भी चीज़ से पैसा बनता है वो आसान कभी नहीं हो सकता, जान लो। और कोई कहे कि सब कुछ आसान होता है, आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर चीज़ मुश्किल होती है। और हर मुश्किल को आसान बनाया जाता है अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके। एक चीज़ बार बार जब आप करते चले जाते हो तो वो चीज़ आसान हो जाती है। शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और ये काम करके आप भैया 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये 6 महीने के अंदर बनाया जा सकता है, अगर 6 महीने दिन रात इसमें झोंक दिया तो। झोंक के देखो। अब दूसरा आइडिया सुनो। मुझे नहीं लगता मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ 7 आइडिया एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। देखता हूँ कितना एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा ये सेशन नहीं देने वाला आपको, तो 15-20 मिनट में देखता हूँ कितने में दे पाता हूँ। व्हाट्सएप चैनल बिजनेस बनाओ सर। व्हाट्सएप चैनल का बिजनेस, ये क्या होता है? अरे व्हाट्सएप चैनल पे क्या करें? अगेन कंटेंट। एक व्हाट्सएप चैनल बनाओ सरकारी नौकरी का। देश में किस वक्त कौन कौन सी सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पोस्ट है, किस किस नौकरी में कैसे अप्लाई करते हैं, किस किस नौकरी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस नौकरी में सवालों के जवाब क्या होते हैं। आप सरकारी नौकरी का एक पोर्टल आपने बना दिया भैया, वो व्हाट्सएप चैनल सरकारी नौकरी से रिलेटेड, हर सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन उस व्हाट्सएप चैनल पे आया जाए। कहाँ से आएगा सर? हम तो इतना जानते नहीं। अगेन AI, ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, इतने सारे AI हैं, उनसे पूछो। सरकारी नौकरी से सारा कंटेंट निकाल के उस व्हाट्सएप चैनल फ्री में बनता है, व्हाट्सएप चैनल पर डालना शुरू कर दो। शुरुआत में 1 आदमी जुड़ेगा, 5 आदमी जुड़ेगा, फिर 10 आदमी जुड़ेगा, फिर 100 आदमी जुड़ेगा, फिर 1000 आदमी जुड़ेगा, फिर 10,000 आदमी कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वैल्यू तो देना शुरू करो, आप लोगों के काम के तो बनो। सबसे बड़ी समस्या मैंने बताया ना आदमी के साथ यही है कि आदमी दूसरों के काम का लायक बन नहीं पाता और सोचता है कि मुझे दे दे, मुझे मिल जाए। मुझे मिल क्यों नहीं रहा? अरे कहाँ से मिलेगा चाचा? कुछ नहीं मिलेगा तुमको जब तक तुम दूसरों के लायक नहीं हो, जब तक तुम दूसरों की समस्या का समाधान निकालने लायक नहीं हो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार समाधान दो दुनिया को, दुनिया पीछे आएगी तुम्हारे भैया। कितना चाहिए बताइए सर, देते हैं हम आपको। अच्छा, इससे पैसा कैसे आएगा? सर पैसा आएगा जब आपके पास 10-15 हज़ार 20 हज़ार आपके व्हाट्सएप चैनल में लोग जुड़े हैं। जब आप कोई भी पोस्ट डालते हो, 8,000 10,000 लोग देख लेते हैं उस पोस्ट को, आपके पास फिर ब्रांड आएगा कि सर हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ज़रा आप अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दीजिए तो धंधा कुछ आएगा। 3,000 5,000 8,000 10,000 50,000 कल कुछ बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर, फॉलोअर, जितने ज़्यादा फॉलोअर बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो एक पोस्ट डालने के। और ऐसा ही एक व्हाट्सएप चैनल क्यों, कई सारे बनाओ। सरकारी नौकरी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बना लो, क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड बना लो, बीमारियों से रिलेटेड बना लो, हेल्थ कैसे सही करें वो बना लो, योगा से रिलेटेड बना लो, जिम रिलेटेड बना लो, चाहे गोरा कैसे बने ये बना लो, बाल कैसे उगाएं ये बना लो, कुछ भी बना लो यार। सब चलता है हमारे देश में। हमारे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ आबादी बहुत है तो इसलिए कुछ भी चलता है। ये हमारे देश में हर चीज़ का कस्टमर है, आप कुछ भी बेचो, हर चीज़ का। आप नेपाल में जाओगे तो हर चीज़ का कस्टमर नहीं मिलेगा, श्रीलंका जाओगे हर चीज़ का कस्टमर नहीं मिलेगा। क्यों? आबादी नहीं है भैया, हमारे आबादी भरपूर है, कुछ भी बेचो बिकता है। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। हालांकि इन चीज़ों मुझे बहुत डिटेल में बताने का मन कर रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस चैनल का जो बिजनेस है ना, मुझे लगता है सिर्फ इसी पे मैं आपको आधे घंटे का ज्ञान दे सकता हूँ, एक एक चीज़ बता सकता हूँ कैसे क्या कर सकते हो आप। ये जो लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम बताया ना, मैं इसी पे सिर्फ आधे घंटे आपको बता सकता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ें जाननी हैं तो बताना। अभी मैं फ़िलहाल आइडिया शेयर कर देता हूँ मोटा मोटी आपको, बाकी आप दिमाग लगाओ। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है?
किसी तीसरे आदमी का आप प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करते हो और आपकी वजह से जो उसका प्रोडक्ट बिकता है वो आपको कट देता है। शुरुआत में जैसे लोकल बिजनेस के लिए जो सोशल मीडिया मैनेजर बनने की बात करी ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की बात करी, वही चीज़ ऑनलाइन हो जाता है। लेट्स सपोज ऑनलाइन अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, एक किताब बिक रहा है 200 रुपये का, और आपने अमेज़ॉन पे अपने आप को एज अ एफिलिएट पार्टनर जाके रजिस्टर कर लिया, फ्री में होता है, और आपको उस किताब का एक एक्सक्लूसिव अलग से लिंक मिल गया। उस लिंक को आप जितने व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में डालते हो, और उस लिंक से अगर कोई किताब खरीदता है तो उसका 1-2%, 3%, 5% के आसपास अमेजॉन आपको शेयर करता है। सोच के देखो, आपके लिंक से अगर 2 लाख का कैमरा बिक गया तो उसका 1% भी अगर आपको मिला तो 2 लाख का 1% 2000 रुपया हो गया ना। और ऐसे अमेजॉन नहीं, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ऐसे कई सारे हैं। बेस्ट ईयरफोन, बेस्ट ट्रिमर, बेस्ट बुक्स, ऐसे करके इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो भैया। वहां पे बता सकते हो कि बेस्ट ईयरफोन कौन सा है, बेस्ट बुक्स कौन सा है, बेस्ट कैमरा कौन सा है, बेस्ट ये कौन सा है, बेस्ट वो कौन सा है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाओ या रील डालो। कहां से कंटेंट ला? एआई। अवतार बनाओ, खुद नहीं कर सकते तो। आपके लिंक के जरिए जितना माल बिकेगा, पैसे आएंगे। कमाओ 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए, जितनी मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा रीच आएगा, जितना ज़्यादा ऑडियंस आएगा, कमाओ। अच्छा, ये सारे वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे सर, हमको तो बोलना ही नहीं आता। कौन कह रहा है तुमको बोलने के लिए? हैं? लिखना तो आता है, चैट जीपीटी से बात करना तो आता है। उसको ये तो बोल सकते हो कि भैया हमको ये चीज़ निकाल के दो, और देगा वो पूरा निकाल के। उसको अपलोड करना तो आता है। इतना भी नहीं आता तो निकल लो फिर भैया। भैया, धरती आपके लिए नहीं है। फिर शिफ्ट हो जाइए कहीं चंद्रमा वंद्रमा पे। आप, धरती आपके लिए नहीं बनी है। सर, एक एक चीज बताइए कैसे करेंगे? एक एक मैं मतलब क्या बोलूं मैं, यही करने के लिए मैं धरती पे अवतरित हुआ हूं। आपको एक एक चीज बताऊं? एक एक चीज करके, यहां पहले बटन दबाओ, फिर यहां बटन दबाओ, तो ये इस पे ये कर दो, उस पर आइडिया दे रहा हूं मैं। मेहनत आपकी लगेगी सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक झटके में कुछ भी नहीं होगा। जो भी आइडिया दे रहा हूं, एक झटके में कुछ भी नहीं होगा। मेहनत लगेगी आपकी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार एफर्ट खराब होगा, आपको लगेगा अरे ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, छोड़ दो क्या, बार बार मन करेगा, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग बाय फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। देखो, यूट्यूब पर आपको कई सारे कोर्स बेचने वाले इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर मिलेंगे। गलत कोई भी नहीं है। लेट्स सपोज कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहा है, कोई ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहा है, कोई यूट्यूब कैसे करें उसका कोर्स कैसे बेच रहा है, कोई ग्राफिक्स एडिटिंग का कोर्स बेच रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेच रहा है। सब बेच रहे हैं ना। उनको कस्टमर चाहिए ना। वो अपना वीडियो बनाते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं अपने कोर्स का और लोगों को बोल देते हैं। आप एक काम करो, उसके कोर्स बेचने में उसकी हेल्प करो। उसको ईमेल करो, यूट्यूबर को बोलो कि भैया हम तुम्हारा कोर्स बेचने में हेल्प करेंगे, हमारा क्या कट होगा। एक कट तय करो, 10% मांगो पर सेल, 10% मांगो, 15% मांगो, ठीक है। शुरुआत में कम ही मांगो, 5% मांगो, और फेसबुक ऐड चलाना शुरू करो उसके प्रोडक्ट के लिए। कैसे चलाएं सीखो, लगाओ 1-2 महीने, यूट्यूब पे सीखो, फ्री में मिलता है भैया ट्यूटोरियल। आपको सीखो और उसका ऐड चलाओ। जितनी ज़्यादा सेल आप उसके कोर्स की करोगे, आपका कट बढ़ता चला गया भैया। शुरुआत में देखो बहुत मेहनत का काम है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, लेकिन 3-4-6 महीने बाद आप देखोगे कि धंधा भैया सेट हो गया है, ऑटोमेटिक में चल रहा है, ऐड अपने आप चल रहा है, अपने आप बैंक में पैसे आ रहे हैं। 6 महीने बाद लगेगा जो जादू हो रहा है भैया, कहाँ से आ रहे हैं पैसे ये। लेकिन वो 6 महीना तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वो 6 महीने तक की दूरी तय करने में कई बार ये फील आएगा कि छोड़ यार, सागर सर ने खामखा दिमाग खराब कर दिया, ये सब आइडिया काम ही नहीं करता, फालतू है, कई बार आएगा मन में। लेकिन 6 महीने तक अगर लगे रहे तो फिर तो पैसा फिर ऑटोमेटिक में आना शुरू हो जाता है। टिकना पड़ता है गेम में भैया। मैदान जीतने के लिए मैदान में टिके रहना जरूरी होता है। हर खिलाड़ी विजेता इसलिए नहीं बनता कि हर खिलाड़ी को मैदान में टिकना नहीं आता। जो 100 बॉल खेल गया जो प्लेयर, वो कुछ ना कुछ तो रन बना ही लेगा। लेकिन जो 100 बॉल खेलने लायक मैदान में टिक ही नहीं पाया, 2 बॉल में ही आउट हो गया, क्या ही बनाएगा वो। मैदान में टिकना सीखिए। जिस फील्ड में भी उतरो, जिस काम को भी हाथ में लो,
उसमें समय लगाना सीखिए। शुरुआत में दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि आपने हाथ लगाया और होना शुरू हो जाए, नहीं होता। और अगर हो रहा है तो समझ लो लक है, वो किस्मत से हो रहा है, हमेशा नहीं होगा वो। शुरुआत में हर चीज़ अभ्यास मांगती है, हर चीज़ अभ्यास मांगती है। उसके बाद 4 और आइडिया है, मोटा मोटा। हाँ 20 मिनट हो गए क्या? हाँ 20 मिनट हो गए यार। 4 आइडिया नहीं देता हूँ मैं, रुकता हूँ मैं, देखता हूँ आपका क्या रिएक्शन आता है, आपके कमेंट्स कैसे आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ये जो आइडिया मैंने शेयर किया, अगर अच्छा लगा आपको, अगर हमारे पास भरपूर कमेंट्स आए, तो ये 4 आइडिया जो मेरे पास पेंडिंग है, 4 नहीं, आपको मैं 10, 20, 30 और आइडियाज़ निकाल के दूंगा, कई सारे दूंगा। आइडिया भरपूर है अपने पास भैया, बहुत है। काम करने वाले लोग चाहिए उन आइडियाज़ पर। तो एक काम करो, पहले आप कमेंट्स में बताओ ये आइडियाज़ कैसे लगे, काम करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आइडिया आपके काम के हैं, आपको और आइडिया चाहिए, और सुनना है, और समझना है, काम करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, तब और आइडियाज़ देता हूँ। और हाँ एक चीज़ कहूँगा, आपकी शायद किस्मत ठीक थी, ये वीडियो आपके सामने आ गया और ये आइडियाज़ हमने आपके सामने शेयर किए। बहुत लोगों को पैसा कमाने की ज़रूरत है, नहीं समझ में आता भैया, बुद्धि नहीं खुलती, नहीं समझ में आता है कैसे क्या किया जाए। ये वीडियो भेज देना उनको, क्या पता मेरी बात सुन करके उनका भी थोड़ा कलेजा हिल जाए, अंदर से आत्मा जग जाए